Hello, welcome to Ashish Coaching Classes, and in the tense series, today we are going to discuss past perfect continuous tense. Okay, so आप पिछला वीडियो ज़रूर देख लें एक बार past perfect tense का, तो उसके बाद ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. Okay, so getting straight into the video without wasting our time, past perfect continuous tense. Okay, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस tense को हमको कहाँ use करना है. So the very first point, it is used to talk about actions that started in the past, and continued up to a certain time in the past. ओके तो ये ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए काम आता है हमको जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुए थे, कंटिन्यूसली चले और पास्ट में ही खत्म हो गए. ठीक है, वो एक्शंस खत्म हो गए. कमिंग टू द नेक्स्ट यूज टू टॉक अबाउट अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट. कोई भी एक्शन जो बार बार कंटिन्यूसली हो रहा था उसको बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. नाउ कमिंग टू इट्स स्ट्रक्चर. सो द स्ट्रक्चर इज वेरी इजी. ठीक है, सब्जेक्ट, हैड, बीन, ing form of verb and then the object. Now one more thing. As I have already taught present perfect continuous tense, उसके जगह पे सिर्फ यहाँ पे has, have था, बाकी सब कुछ सेम था. ठीक है, पास्ट में बस आपको इतना ही याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज हैव की जगह आपको हैड पुट अप करना है, बाकी सब वैसे का वैसा. नाउ कमिंग टू द हिंदी ट्रांसलेशन, रहा था, रही थी. अब इफ़ यू रिकॉल, आपको याद होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस था हमारा उसमें भी हम रहा था, रही थी यूज़ करते हैं, इसमें भी यूज़ करते हैं, पर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? ये एक प्रोलॉन्ग्ड टाइम को दिखाता है, कोई भी ऐसे एक्शंस को दिखाता है जो लंबे समय से चले आ रहे थे पास्ट में और पास्ट में ही दे हैव एंडेड. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर इन डिटेल. I'll start with affirmative first. So, this is affirmative, subject plus had plus been. यहाँ पे आप since for का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ देंगे. कमिंग टू नेगेटिव, ओनली अ सिंगल वर्ड will be added here, that is not. Coming to interrogative, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, देन बीन, देन सब्जेक्ट, देन बीन, ing form of verb, the object and then the question mark. बाकी सारे टेंस जैसा ही अगर कोई WH वर्ड हो तो it will be written at the very first. Okay, now coming straight to the examples, she had been practicing the guitar since 2020. Okay, she had not been practicing the guitar since 2020. Had she been practicing the guitar since 2020? Question mark. Okay, so coming to the first one, वह 2020 से गिटार प्रैक्टिस कर रही थी, अभी नहीं कर रही एट प्रेजेंट. यहाँ सेकेंड वाले में नॉट,
नहीं कर रही थी, और यहाँ पे क्या वह 2020 से गिटार प्रैक्टिस कर रही थी। एंड सेम अगर यहाँ पे WH वर्ड लगाना है आपको तो वो आप सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे। Why had she been practicing the guitar since 2020? वह 2020 से क्यों गिटार प्रैक्टिस कर रही थी। ओके, सो अब चूंकि आपने प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है, पास्ट भी आज कंप्लीट हो गया, थोड़ी मोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही गई होगी कि कैसे टेंसेस में हमको बात करना है, कैसे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। एंड इट इज दैट ईजी, indeed it is very 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 easy. So by this we come to the end of past tense, और कल से जो हम अपनी नई वीडियो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस में। Okay, so if you are having any doubts in this lesson or other lessons, please put up like a question or put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video. Thank you so much. Do like the video and subscribe the channel.